जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी से कुछ दिनों पहले हम लोगों ने साउथ इंडिया के एक राज्य में दही को लेकर देखा था, किस प्रकार से दो लोग या दो पार्टियां आमने सामने आ गई थी कि भाई साउथ में दही को दही नहीं कहा जाएगा, जो वहाँ का स्थानीय भाषा में जो उसको कहा जाता है वही कहा जाएगा। कहा गया था कि इसके थ्रू हमारे ऊपर हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसे में यदि हम बात करें वैश्विक तौर पर, यदि हमें भारत की अर्थव्यवस्था के लेकर काम करना है तो ऑब्वियस सी बात है, मार्केट में हमको नए से नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना रहता है। भाई मान के चलिए कि अगर ये कोई एक प्रोडक्ट है जो कि इस समय मार्केट में है और अगर अकेला यही प्रोडक्ट है तो इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी की मोनोपोली हो जाती है, और मोनोपोली कई बार घातक भी हो सकती है। हालांकि इस कंपटीशन को कई बार छेड़ना घातक भी होता है। हमारे देश में जितने भी राज्य हैं वहाँ पर सभी की लगभग अपनी अपनी एक दूध की यूनिट होती है जो कि मिल्क प्रोडक्ट्स बनाती है और वो सरकार से संबंधित होती है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सांची के अलावा भी, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ मदर डेयरी, अमूल और भी कई सारे, जैसे सुधामृत, कई सारी कंपनीज हैं जो कि दूध के प्रोडक्ट्स और दूध को बेचने का काम करती हैं। ऐसे में होता यह है कि मार्केट में एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना रहता है, प्लस कंपटीशन बना रहता है, जिससे कि जो ग्राहक रहते हैं उनको अधिक से अधिक अच्छी चीज़ें मिलती रहती हैं। अब जो वाक्य निकल कर सामने आया है वो वाक्य है साउथ इंडिया का। दरअसल वहाँ पर अमूल के एंट्री की वजह से हाहाकार मच गया है और वहाँ के स्थानीय नेताओं का कहना है कि ये सब बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है और वो जो स्थानीय कंपनी है उसको मिटाने के लिए कर रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, किसी मार्केट में दूसरे व्यक्ति के आ जाने से मार्केट खत्म कैसे हो जाता है। या तो आपको ये पता है कि आपका प्रोडक्ट सामने वाले प्रोडक्ट के सामने बिल्कुल भी टिकने नहीं वाला है, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ तो दाल में काला। वरना कंपटीशन तो हर जगह पर अच्छा होता है। आप जरा सोचिए ना कि अकेले रेस में दौड़ने वाला व्यक्ति फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब कुछ आएगा। हमको कैसे पता चलेगा कि वो बेस्ट है अगर उसके साथ कोई और दौड़ेगा ही नहीं तो। कर्नाटक में दूध पर जंग शुरू हो गई। चुनाव से ठीक पहले कर्नाटका में मिल्क वॉर ने सियासी पारा चढ़ा भी दिया है। तमिलनाडु में दही विवाद के बाद अब कर्नाटक में दूध का विवाद चरम पर आ गया है। दो बड़े दूध ब्रांड इस समय आमने सामने हैं। अमूल मिल्क और नंदिनी दूध पर राजनीति इस समय गर्मा गई है। दरअसल इस विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब अमूल ने कर्नाटक में एंट्री का ऐलान किया। इसके बाद से अमूल को लेकर कर्नाटक में विवाद शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर गो बैक अमूल, सेव नंदिनी जैसे हैशटैग जो है ट्रेंड कर रहे हैं। तो अब इस मिल्क वॉर को कई लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम जरा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये विवाद है क्या। दरअसल 5 अप्रैल को अमूल ने एक ट्वीट किया और लिखा कि वो बेंगलुरु में दूध और दही उत्पादों की आपूर्ति करेगा। इस ऐलान के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो कर्नाटक की ब्रांड नंदिनी को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस ने इसे कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के ब्रांड नंदिनी को खत्म करने की साजिश बताया, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। कर्नाटक में अमूल के खिलाफ लोगों में नाराजगी बढ़ने लगी। इस विवाद में सियासी दलों की भी एंट्री हो गई। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो राज्य के किसानों द्वारा बनाए गए ब्रांड नंदिनी को खत्म करने के लिए ये सब कर रही है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि जब राज्य के पास अपना दूध ब्रांड है तो उसे गुजरात का मिल्क प्रोडक्ट की क्या ज़रूरत है। विपक्ष ने इसे आम लोगों तक ले जाने का फैसला किया और राज्य भर में इसका विरोध शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट अमूल, गो बैक अमूल जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। विपक्ष के हंगामे के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि विपक्ष बिना वजह इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में नंदिनी के अलावा 18 अलग अलग ब्रांड के मिल्क प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ। अमूल के नाम पर कांग्रेस जानबूझकर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि नंदिनी को देश का नंबर 1 ब्रांड बनाने के लिए अमूल से भी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा बना रहे हैं। कर्नाटक का सबसे बड़ा मिल्क ब्रांड नंदिनी हर दिन 23 लाख लीटर से दूध अधिक सप्लाई करता है। बेंगलुरु मार्केट में दूध की खपत 70% की ज़रूरत को अकेले नंदिनी पूरा करता है। अमूल के मुकाबले नंदिनी के दूध की कीमतों में भी काफ़ी अंतर है। नंदिनी का 1 लीटर दूध की कीमत 39 रुपये होती है, तो वहीं अमूल टोन दूध के 1 लीटर पैकेट की कीमत करीब 54 रुपये। तो ऐसे में जो भी जानकार लोग मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत भी समझ रखते हैं, उनको लिटरली ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि सिर्फ एक दूध ब्रांड के आ जाने से क्या चीज़ होने वाली है। मतलब आप कैसे एक कंपटीशन के आने से ये कह सकते हो कि नहीं, आप हमारे आगे जो स्वदेशी ब्रांड है उसको ख़त्म कर रहे हो। भोपाल में, इंदौर में, कई जगहों पर सांची का जो दूध है वो सप्लाई होता है एमपी में, लेकिन अमूल के आ जाने से, मदर डेयरी के आ जाने से मैंने यहाँ पर कभी सियासत होते नहीं देखी। ना कभी मैंने किसी को ये कहते हुए सुना कि नहीं भैया सांची जो है, जो मध्य प्रदेश का अपना खुद का ब्रांड है गवर्नमेंट का, उसको खत्म करने की तैयारी हो रही है। मतलब ज़बरदस्ती का मुद्दा क्रिएट करना इसी को कहा जाता है। मतलब जो पब्लिक इस चीज़ को नहीं समझ पा रही, उनको समझना चाहिए कि 2019 चुनाव के समय पर राफेल को लेकर राहुल गांधी कितनी चिल्ला चोट मचा रहे थे। चुनाव खत्म, मामला हजम। मतलब ये सब जो चीज़ें होती हैं ना कहीं पॉलिटिकली इंस्पायर्ड होती ही हैं, और ये गलती हमारी रहती है कि हम लोग इन चीज़ों को एक कंज्यूमर के तौर पर पहचान नहीं पाते और वहीं पर हमसे गड़बड़ हो जाती। आप क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।